नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत का लंदन में हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को आइन शिकनी के ऊपर गुंडागर्दी करार दे दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। खान चौधरी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियाहत और खेल मुकर्रर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को बरतरफ कर दिया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा को हटाए जाने की समरी के दिन पूरे होने के बाद आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को बतौर गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया। नए गवर्नर की तैनाती तक आइन के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर होगी। उमर चीमा का कहना है कि सदर पाकिस्तान के गैर मामूली हालात के पेश नज़र असम्बली मुस्तरद करने के बावजूद कैबिनेट डिवीजन का गैर आइनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे मैं मुस्तरद करता हूँ। आइनी माहिरीन से मुशावरत जारी है, जल्द आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करूँगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अदालत उज़्मा से पंजाब में गवर्नर के हटाए जाने का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इम्पोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में आइनी अनारकी और फसाद को हवा दे रही हैं। पहले घूस इंतखाब के जरिए एक मुजरिम कठपुतली बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत की गई। गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर इसरार के बायस नहायत शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। साबिक वजीर असद उमर ने कहा कि गवर्नर पंजाब उमर चीमा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। तमाम दबाव के बावजूद झूठ को और सच और गैर आइनी को आइनी मानने से इनकार किया। ट्वीट करते हुए कहा कि जब कभी ज़मीर की बात हो दोस्तों कायम रहो हसीन के इनकार की तरह। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि इस वक्त अमली तौर पर मुल्क में कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। मुआशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा है। सरमायाकार सरमाया निकाल रहे हैं। रोशन डिजिटल से ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी रकूम निकलवा रहे हैं। पंजाब जैसे सूबे में एक इंतजामी बहरान है, वज़रा अवाम में निकल नहीं सकते। सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क में मुसलसल आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। सदर का वज़ीर आज़म की भेजी हुई समरी मुस्तरद करने का अमल तशवीशनाक था। सदर का ओहदा वज़ीर आज़म का मशवरा मानने का पाबंद है।
बोली, आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं, मुल्क के सदर का नहीं। गवर्नर पंजाब ने कई माह से मुल्क के सबसे बड़े सूबे को मफलूज बना रखा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 9 निकाती एजेंडा जारी। DGIB की तैनाती भी वफाकी काबीना इजलास के एजेंडे का हिस्सा होगी। चेयरमैन बाबडा के इस्तीफे की मंजूरी भी काबीना देगी। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्जिट की तौसी भी एजेंडे का हिस्सा होगी। वजारत दाखिला की 1 से ज़ायद पासपोर्ट मंसूख करने की पॉलिसी भी मंजूरी के लिए पेश होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जेहलम में जलसा-ए-आम मुनक्कद करने जा रही है। जलसे से चेयरमैन इमरान खान समेत अहम रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। जलसे के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। टाइगर फोर्स को जलसागाह की अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि खवातीन के लिए अलहदा इंक्लोजर्स कायम किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BRT से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वजीर शर्जील मेमन के इजलास को BRT और ऑरेंज लाइन पर ब्रीफिंग दी गई। बोले, ऑरेंज लाइन के कुछ सिविल वर्क्स रहते हैं, 20 बसों के लिए SIDCL को अदायगी की जाएगी। PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस पर समाअत के दौरान नूर आलम खान के वकील ने इस्तदा की कि पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला किया जाए। रेफरेंस में कहा गया कि मुनहरिफ अरकान ने अपोजिशन जमातों में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन किसी जमात का नाम नहीं बताया गया। ये रेफरेंसेस बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।